जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सटीक फंड 77 में। कैसे हैं आप सब? आज हमारा परसेंटेज का 5वां क्लास होगा, जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कराएंगे। जनसंख्या रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं इस कक्षा में देखने को मिलेगा। इससे पहले इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट क्लास हुआ है, आप देखे ही होंगे। उसकी अपेक्षा ये क्लास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी न किसी प्रश्न के आधारित पर किसी एग्जाम में एसएससी जीडी या सीजीए, रेलवे, पुलिस, एसआई, किसी भी एग्जाम में जनसंख्या पर आधारित कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन देखे होंगे। तो जनसंख्या पर आधारित जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या करा है? यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या कितने प्रतिशत होगी? कह रहा है पुरुषों की संख्या के अपेक्षा 90% स्त्रियों की संख्या है। नब्बे परसेंट जो है स्त्री है, फीमेल है। पुरुष कितने होंगे? 100। 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी स्त्री हो गई 9, फीमेल 9, मेल कितने हैं? 10। तो कह रहे हैं तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने परसेंट है? स्त्रियों की संख्या क्या? स्त्री कितनी है? 9। पुरुषों की संख्या कितनी है? 10। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। कितना होगा ये? 1000/9 कितने में जाएगा? 10। 10 में एक 9 से देंगे एक बार में, फिर 10 बचा, 10 में 9 से भाग देंगे एक बार में, फिर 10 बचा, 10 में 9 से भाग देंगे एक बार में। ये कंप्लीट नहीं कटेगा, लेकिन 111 परसेंटेज लगभग होगा। ऑप्शन में 111 दिया है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है। टोटल निवासी कितने हैं? 1000। इसमें से 60% पुरुष है। 1000 का 60% कितना होगा? 600। अगर 1000 में 600 पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएगी? फीमेल कितनी हो जाएंगी? 400। अब क्या कह रहा है? जिनमें से 20% साक्षर है। 600 जो पुरुष हैं इनमें 20% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी 120। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, जो सभी निवासी कितने हैं? 1000। 1000 में 25% साक्षर है, दो जीरो से दो जीरो कट गया, यानी 250। कुल साक्षर कितने हैं? 250। 250 में मेल से कितने साक्षर है? 120। तो महिला कितने साक्षर हो जाएंगी? 130, यानी 130 महिला पढ़ गई है। अब क्या कह रहे हैं? तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? महिला कितनी टोटल है? 400। पढ़ पढ़ी कितनी है? 130। 400 में 130 महिला पढ़ी है तो कितने परसेंट पढ़ी है? 100 से गुणा करा देंगे। दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये कितने में हो जाएगा? 4 से। 4 तिया 12, एक बचा, 4 दूना 8, 20, 4 बचे 20, यानी 32.5%। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 20% बढ़ने का मतलब कितना हो गया?
120, 100 से 120% हुआ। पहले 100 था, अब 120 हो गया, यानी कितना हो गया? 6/5। 2 से कटेगा तो 6/5 हो जाएगा। मतलब पहले 5 था, अब हो गया कितना? 6। 1980 में 5 था, 1990 में कितना हो गया? 6। अब आगे क्या कर रहा है? 1990 से 2000 तक देश की आबादी 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ा। यानी पहले 1990 में 5 था, 2000 में कितना हो गया? 1990 में 5 था और 2000 में कितना हो गया? 6। फिर आगे क्या कर रहा है? 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी फिर 20% बढ़ गया, यानी 5 से फिर 6 हो गया। टोटल बढ़ा कितना? पहले था कितना? 5 से 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 36, 6 का 216। यानी पहले जनसंख्या था कितना? 125। अब कितना हो गया? 216। कितना बढ़ा? 75 प्लस 16 बढ़ा कितना? 91। किस पर बढ़ा? 125 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 25 25 125, 25 चौका 100, यानी 91 गुणे 4। 4 में 91 से गुणा कराएंगे, 4 एकम 4, 9 चौका 36/5। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 364/5 कितने बार में जाएगा? 5 7 35, 5 2 10, 5 8 है 40, यानी 72.8%। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। यदि महिलाओं की संख्या 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% वृद्धि कर दी जाए तो उस गांव की कुल जनसंख्या कितना होगा? वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है। ये महिलाओं की संख्या कितने दे दी है वर्तमान में? 3000। अगर टोटल जनसंख्या 9000 है, महिलाओं का 3000 दे दिया, तो पुरुषों का कितना बचा? 6000। अब यही कह रहा है जो 3000 महिलाएं हैं इसमें 5% की वृद्धि कर दे। 3000 का 5% वृद्धि करने पर कितना होगा? 0। 5 तियां 15, 10 तियां 30, 31, यानी 3150 वृद्धि करने पर। अब क्या कह रहा है? 7.5% पुरुषों में वृद्धि, यानी 6000 का 7.5%। 7.5% मतलब 107.5 आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो, 6 5 30, 6 42, 3 45, 4 10 60 60 4 64। यहाँ एक दशमलव था, दशमलव यहाँ लगे, यानी 6450। 6450। पूछ क्या रहे हैं? कुल जनसंख्या, वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या। पहले 3150 महिलाओं में वृद्धि हुआ, पुरुषों में 6450। टोटल वृद्धि कितना हुआ? ऐड करेंगे। 0 5 5 10, 4 1 5, 1 6 हाथ से 6 3 9, यानी 9600। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी सेवा सेवा सॉरी यहाँ सेना होगा। किसी सेना में किसी सेना में 10% जवान शहीद हुए। शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त हुए और मर गए। शेष में से 10% अशक्त घोषित हो गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। तो बताइए मूल रूप से सेवा में कितने जवान थे?
हम मान लेते हैं मूल रूप से एक समान लेते हैं। कह रहा है पहला स्टेप 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, यानी बचे कितने 90%। 90 बेटा 100। फिर आगे कह रहा है शेष के 10%, यानी इतने के 10%, यानी 90 बेटा 100, ये रोगग्रस्त से मर गए। फिर आगे कह रहा है 10% अशक्त हो गए, यानी 90 बेटा 100। लास्ट में बचे कितने 7,29,000। बचा लास्ट में 7,29,000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 9 से ये कितने हो जाएगा 8 9 72, 9 एकम 9, यानी 81,000। फिर 9 से कट गया 9 बार में, फिर 9 से कट गया 1,000 बार में। अब देखिए इधर 10 बचा, ये 100 बचा, और यहाँ 1,000 बचा है। टोटल हो कितना जाएगा, एक पर कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो। कितना हो जाएगा मूल रूप से जवानों की संख्या कितना हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे है। सूची में 574 नाम है, गरीबी रेखा से नीचे 574 नाम अंकित है। यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, और सूची में नाम कितना दिया है 574, यानी 14% का मान 574, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 14 14 56, 14 एकम 14, 1% का मान कितना हो गया 41। पूछ क्या रहे तो गांव में कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछ रहे हैं, यानी 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान कितना हो जाएगा 41 × 100, मतलब 4100। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद उस शहर का जनसंख्या पूछ रहा है। दो वर्ष बाद, यानी पहले वर्ष 110 बढ़ा, फिर दूसरे वर्ष भी इतना ही बढ़ा। 4 जीरो से 4 जीरो ये कट जाएगा, कितना होगा 20 × 11 का वर्ग कितना होगा होता है 121। 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, फिर ये गुणा कराएंगे 3 जीरो, 1 2 3, 121 दूना कितना हो जाएगा 242, यानी 2,42,000। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 2,42,000। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 है। पाटलिपुत्र की आबादी देखिए, दो शहर का आबादी दिया है, पहला पटना शहर दिया है, दूसरा पाटलिपुत्र दिया है। पटना शहर का 96,000 आबादी है, पाटलिपुत्र का 68,000 आबादी है। पाटलिपुत्र का आबादी प्रति वर्ष की दर से 1200 बढ़ रहा है, पटना की आबादी घट रहा है, पाटलिपुत्र का आबादी बढ़ रहा है प्रति वर्ष। दोनों शहर का आबादी कितने वर्ष में बराबर हो जाएगा। देखिए ये वर्ष पूछा है, ये बराबर कब होगा, ये कैसे करेंगे इसको। पटना की आबादी कितनी है
96,000। ये प्रतिवर्ष इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है, कितना, 800। हम कितने वर्ष मान लेते हैं, 100 वर्ष में, 100 वर्ष में ये बराबर हो जाएगा। अगला स्टेप क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र की आबादी यानी 68,000 प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, यानी इसमें आबादी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है। कितने वर्ष में मान लेते हैं, 100 वर्ष में। ये 801 इधर जाएगा, 1201 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2001। ये 9600 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 96,000 में 68,000 माइनस होगा, कितना बचेगा, 30। 16 में से 8 गया 8, 8 में 6 गया 2, यानी 28,000। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 28,000 बटा 2,000, कितने बार में जाएगा, 14 बार में। एक्स का मान कितना हो गया, 14। यही एक्स का मान पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद होगा, 14 वर्ष बाद। 14 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, पटना शहर की आबादी 96,000 है और ये प्रतिवर्ष 800 घट रही है, और पाटलिपुत्र की आबादी 6800 है जो प्रतिवर्ष 1200 बढ़ रहा है। तो कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी शहर दोनों शहर की जनसंख्या, 100 वर्ष मान लेते हैं। पहले 96,000 है, 96 प्रतिवर्ष 800 घट रहा है, और पाटलिपुत्र की आबादी प्रतिवर्ष 1200 बढ़ रहा है। ये 801 और 1201 को 801 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 12x में, कितना होगा, 2000x। 96,000 इधर जाएगा, 6800 में माइनस होगा तो कितना होगा, 2800। 28,000, 28,000 में 2000 से भाग देंगे, कितना होगा, 14 बार में। एक्स का मान कितना हो गया, 14, यानी 14 वर्ष में शहर की जनसंख्या बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, एक कस्बे की आबादी एक दशक में इतना से बढ़कर इतना हो गई, प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यानी पहले कितना था, 1,85,000, अब कितना हो गया, 2,77,500। ये 10 वर्ष में बढ़कर हुआ है, तो प्रति वर्ष का मान पूछा है। ये बढ़ा कितना है, पहले देखिए 10 वर्ष में बढ़ा कितना है, कितना बढ़ा है ये, 2 जीरो, ये 5, 2, और ये 9। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो उतर गया, 5 उतर गया, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ कितना बचा, 27, 27 में से 18 जाएगा 9, यानी 92,500 जनसंख्या 10 वर्ष में बढ़ा है। ये 10 वर्ष में जनसंख्या 92,500 बढ़ा है। एक वर्ष में कितना होगा, 92,500 बटा 10, 100 वर्ष में कितना, एक वर्ष में कितना होगा, 9,250। प्रतिवर्ष औसत प्रतिशत पूछा है, ये प्रतिशत में पूछा है। देखिए अगला कुछ, अगला पेज पर करते हैं, 9,250 जो एक वर्ष में बढ़ा है, पहले कितना था, 1,50,000, इसी पर ना बढ़ा है, इसी का ना एक वर्ष का बढ़ा है, 9,250 गुणा प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये कितने बार में जाएगा, 18, 25, 90, 55, 25, यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी 5%। प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, 5% का, ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।